लगभग 80 फीट से ज़्यादा ऊंचा जाता है। एक बार देखिए जरा सा कितना इंजॉयमेंट वाली फीलिंग ये देती है। और देखिए एक बार जूम करके दिखाइए, ऐसा नज़र आपको एडवेंचर पार्क में ही मिल सकता है। और ऐसे बहुत सारे आपको एक्टिविटीज यहाँ पर नई नई देखने को मिलती है। ये आपका गुर्देल वाला सिस्टम आ गया, जिसको बच्चे जो है ना घिंच के मारते हैं, उसी प्रकार के रॉकेट इजिप्टर है। देखिए जलालपुर पार्क में आप लोग आए, उसका इंजॉय करें। इसमें डर कम लगता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें देखिए पूरा सेफ्टी है। और यही एक ऐसा पार्क है जिसमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी दी जाती है। तो आप लोग ऐसे पार्क में आए, एडवेंचर पार्क का नाम है। अभी करके भी ये एक्टिविटीज आपको दिखाएंगे, आप इसका एंजॉयमेंट लेना चाहेंगे। मैं नीचे आना चाहूँगा और आपको टोटल चीज़ें दिखाना चाहूँगा। चलो करिए, आप जाइए, कैमरा घुमा कर अपना दिखाते रहिए। हाँ जी, तो स्काईरोप रोलर का एक बार नज़ारा देखिए। जैसे जैसे आप चलेंगे ना वैसे वैसे ये फास्ट चलती है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो ऐसा आपको ये नज़ारा आपको एडवेंचर पार्क में ही मिल सकता है। तो एक बार आए आप लोग एडवेंचर पार्क में, यहाँ पर जलालपुर पार्क में एक बार घूमे और इसका एंजॉयमेंट करें। एक बार यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है जलालपुर पार्क। और देखिए एक बार कितना रिस्की चीज़ है, और यहाँ से दर्शन होता है स्वर्ग का। एक बार देखिए ध्यान से, एडवेंचर पार्क ऐसे पार्कों में आप आए और इसका एंजॉयमेंट उठाएं। करीबन 65 फीट हमें ये ऊपर ले आती है और आगे गंगा नदी पड़ती है, और उसी का दर्शन हमें होता है ऊपर और नीचे जाते हुए। हमारे घर में जो झूले पाए जाते हैं वो सामान्य झूले होते हैं, लेकिन ऐसे झूले आपको इसी जलालपुर एडवेंचर पार्क में आपको मिल सकते हैं। अभी हम लोग जलालपुर फन पार्क में पहुंचे हैं, और ये जेपी रोड से होते हुए सोनपुर रोड गंगाजल में पड़ता है, शायद गंगाजल टोला में पड़ता है। और यहाँ पर इस पार्क के सभी लोग मौजूद हैं। मैं इस पार्क की टोटल एक्टिविटीज आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है, और टोटल सुविधाएं क्या है, वो सारी चीज़ आपको दिखाई जाएंगी एक एक करके। जैसा कैमरा को आप लोग आगे लाएंगे और मैं सारी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा इस पार्क में। इस पार्क का नाम है जलालपुर फन पार्क। जलालपुर फन पार्क, इस पार्क की सारी चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। कैमरा नजदीक लाएंगे जरा सा, कैमरा लाइए आगे बढ़िए, कैमरा को लेकर कैसा। तो एक ऐसा पार्क है जिसमें अनेक सुविधाएं मौजूद हैं, और ये लगता है कि ऐसी सुविधाएं किसी अन्य पार्क में नहीं मिल सकती हैं। और इस पार्क की सारी सुविधाएं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक पार्क नहीं है, दो पार्क चलती है, अभी दूसरा पार्क बन रही है। हम लोग वहाँ भी आगे बढ़ेंगे, उसकी भी चर्चाएं करेंगे। हाँ, फिलहाल के लिए हम लोग इसकी बात करते हैं। जैसा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी कुछ मिनट के लिए बस। हाँ, ये तो यहाँ इस तालाब में अनेक तरह की मछलियाँ डाली गई जो रंग बिरंगी है। जब बच्चे बोटिंग करते हैं तो उस समय उनको मछलियों को खिलाने के लिए खाना भी दी जाती है, और ताकि बच्चे जो है ना मछलियों को देख सके। एक बार जैसा दिखाइए, मछलियाँ बहुत सारा कूद रही है। एक बार थोड़ा सा करिए इसको, दाना आ रहा है। अच्छा, दाना आ रहा है। अभी मैं दिखाना चाहूँगा ये जो आपका तालाब है, इस तालाब के अंदर सारी मछलियों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। ये जलालपुर हम लोग फन पार्क में पहुँचे हैं जो गंगाजल में पड़ता है। अभी मछलियों को जरा सा आप कैमरा को थोड़ा सा जूम करेंगे, इसको ये दाना छिटी जा रही है, और आप लोग देखिए कैसे मछलियाँ आएंगी और उसको खाने के लिए। हाँ जी, देखिए ये तालाब एक ऐसा है जिसमें रंग बिरंगी अनेक तरह की मछलियाँ डाली गई है, अनेक तरह की मछलियाँ डाली गई है। और जब बच्चे बोटिंग का काम करते हैं तो उस समय ये नाव सब चलाई जाती है। बच्चे बोटिंग करते हैं, उस समय खाना भी दी जाती है, दाना भी दी जाती है डालने के लिए। और क्या, और ये जो देखिए अनेक तरह के रंग बिरंगे मछलियाँ हैं। देखिए यहाँ पर अनेक तरह की ये तालाब में मछलियाँ हैं जिसका एंजॉयमेंट बच्चे उठाते हैं। ऐसे बहुत सारी मछलियाँ हैं देखिए, और इस सब का एंजॉयमेंट ऐसे बहुत ही कम तालाब में मिलते हैं जिसमें अनेक रंग की मछलियाँ आपको दिखाई दे सके। यहाँ पर एक नहीं चार लगभग बोट है जिसमें एक बार में 4 बच्चे बैठते हैं, और अनेक तरह की इस तालाब में मछलियाँ हैं। और बहुत अच्छा मुझे भी लगा ऐसे पार्क में घूमकर। देखिए कैसे मछलियाँ यहाँ पर उछल रही है। जलालपुर फन पार्क में अनेक तरह की एक्टिविटीज मौजूद है, और इसमें बहुत सारे एडवेंचर भी मौजूद है, और अनेक तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ जितने भी आपको एडवेंचर्स मिलते हैं उनमें सेफ्टी जरूरी होता है, और सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैं इन लोगों से बातचीत करना चाहूँगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए सेफ्टी जो एडवेंचर करने के लिए है, इसमें क्या क्या चाहिए। कैमरा नहीं दिखलाइए। हार्नेस चाहिए जी। हार्नेस क्या करता है सर? ये बॉडी को टाने रखता है। अच्छा, बॉडी को टान कर रखता है, नहीं देता है। अच्छा, गिरने नहीं देता आदमी को। और उसके बाद सर? उसके बाद ये हेलमेट चाहिए। इससे क्या होता है सर? ताकि सर पर चोट नहीं लगे, या किसी तरह खतरा नहीं हो। जी जी, थोड़ा सा इधर घुमाएंगे सर। अब बताएंगे सर इस एडवेंचर का मतलब इसमें क्या क्या मतलब सुविधाएं हैं या कोई दिक्कत है? देखिए सर, एडवेंचर पार्क जो होता है यहाँ पे लोगों को एडवेंचर करने के लिए मिलता है। जी जी, तरह तरह का अलग तरह का एडवेंचर्स होता है। जी सर। तो एडवेंचर में सबसे पहले हम लोग जितना भी लोग आता है उनका सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। जी जी, ताकि वो अपने आप को कहीं पे भी डेंजर फील ना करे। जी सर। और सेफ्टी के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है इस तरह का हार्नेस पहनाना। घुमाइए एक बार सर, घुमाइए।
इस तरह का हार्नेस जरूरी होता है। जी हाँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कमर में लगा हुआ जी, हार्नेस जी। रहता है। ये हमारे हर एडवेंचर एक्टिविटीज़ में एक सेफ पोल होता है जी। जो 100% सेफ होता है। उसी से आपको लटकाए रखता है जी सर। ताकि आपको कोई इंजरी ना हो या आप कहीं गिरने पड़ने की आशंका दिक्कत अपने नहीं मन हो, में जी। ना रखे। और उसके बाद में दूसरा होता है हेलमेट। जी हेलमेट ताकि आपका सर इंजरी ना हो या सही सलामत ये हो। जी। और मतलब एडवेंचर करते समय में आपको टोटली सेफ महसूस हो। दिखते नहीं हो किसी तरह का, नहीं सर? जी। जी। और सर इसमें और क्या एक्टिविटीज मौजूद है इसमें सर? आइए हम इसमें? लोग आगे चलते जैसा हैं। दिखाई इसमें। हाँ जी, ये जो एक जलालपुर पार्क में हम लोग पहुँचे हैं, आप इसमें अनेक तरह की एक्टिविटीज मौजूद है। और एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? अनेक तरह का मौज मस्ती। और लगता है कि ऐसा पार्क आपको संयोग से ही मिल सकता है जिसमें अनेक तरह का मौज मस्तियाँ मिलेंगी। अभी आपको सारी चीज़ें एक एक करके चीज़ें दिखाई जाएंगी। और जैसा इधर लाएंगे कैमरा को, एक बार इसको दिखाइए, जैसा एक बार जूम करके इसको पूरा दिखाइए। 21 प्रकार के यहाँ पर एक्टिविटीज इसमें मौजूद है। इंजॉयमेंट वाली चीज़ 21 प्रकार के इसमें सिर्फ मौजूद है। और सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक करके दिखा रहा हूँ। इधर लाइए जैसा कैमरा, इधर लाइए, इधर देखिए सेफ्टी बेल्ट भी है। और कैमरा लाइए जैसा, नहीं इधर लाइए, जिसके लिए बहुत सारा सेफ्टी वाली चीज़ें मौजूद है यहाँ पर सुरक्षा के लिए। यहाँ देखिए सेफ्टी बेल्ट है, सेफ्टी टोपियाँ हैं, जिसको पहनकर, जिसको कमर में कसकर सब लोग जाते हैं। यानी समझिए कि टोटल सुरक्षा वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और ये जलालपुर पार्क पड़ता है आपका सोनपुर से जेपी से होते हुए गंगाजल में पड़ता है जलालपुर पार्क। यहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसका इंजॉयमेंट उठाएं। तरह तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर मौजूद है। एक्टिविटीज का मतलब होता है यहाँ पर मौज मस्ती, अनेक तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी मैं एक एक चीज़ें कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आगे सब तैयारियां चल रही है और करके दिखाएंगे कितना बच्चे को मजा आती है, कितना एंजॉयमेंट हम बच्चे एक तरह से फील करते हैं। सारी चीजें मैं आपको भी टोटल लाइव करके दिखा रहा हूँ। कौन है? तो यहाँ पर आप एडवेंचर देख सकते हैं, ये पहला एडवेंचर है यहाँ पर। और मैं सर से बातचीत करना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर। जैसा उसको जूम करके एक बार दिखाइए, उसको जूम करिए एक बार। और देखिए कितना मतलब एक तरह से रिस्की है, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ती गई है। सर से बात करेंगे जैसा, इधर लाइए कैमरा नहीं दिख रही जैसा। हाँ सर, इसके बारे में जैसा बताएंगे सर। सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा नहीं दिख रही, और कैमरा नहीं दिख रही आपको सर। बताना चाहूँगा कि एडवेंचर पार्क क्या है जी। और एडवेंचर पार्क लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। जी सर। देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि पूरा सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से 6 दिन लोग अपने जो रूटीन वर्क रहता है, रूटीन काम जो रहते हैं वो सब करते हैं। जी सर। और उसके बाद में सप्ताह में 1 दिन अवकाश का मिलता है। जी सर। तो एडवेंचर पार्क उसी अवकाश को आपको मोमेंटम फील करवाने के लिए ही रहता है। जैसे कि हम लोग 7 दिन पूरा काम करते हैं, ये करते हैं। जी सर। जी। हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को जिस तरह की एक्टिविटीज़ चाहिए, मूवमेंट चाहिए, हाथ पैर को, ब्रेन को, वो सब नहीं होती है। तो वो सब का 1 दिन का रिलैक्सेशन आपको ये पूरा एडवेंचर पार्क देता है। जैसे कि ये रोप कोर्स है। अभी ये रोप कोर्स में रोप कोर्स को दिखाई जैसा एक बार। हाँ, तो ये रोप कोर्स है जिसमें अनेक तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर मौजूद है। अभी सर बता रहे हैं, उसके बारे में कैमरा घुमाइए जरा सा। जी सर बताइए। ये रोप कोर्स है। इस रोप कोर्स में तकरीबन 21 प्रकार के अलग अलग रोप कोर्स हैं। 21 मतलब प्रकार हर रोप कोर्स को आप लोग जब क्रॉस करते हैं तब हर एक रोप कोर्स पे आपके शरीर के बॉडी के अंदर के जितने भी पार्ट्स है, मसल्स है, ये है, वो हर अलग अलग एक्शंस में स्टिमुलेट होते हैं, एनर्जाइज होते हैं। और जिसकी वजह से आदमी अपने आप को तरोताज़ा और बहुत ही चुस्तीला फुर्तीला महसूस करता है। इसी तरह का सेटअप होता है ये रोप कोर्स। जी, तो ये रोप कोर्स है जिसमें 21 प्रकार के एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगे। देखिए रोप कोर्स इसलिए जरूरी है ताकि शरीर हम लोग का एक तरह से एक्टिव रहे, फुर्तीला रहे। और बच्चे को इंजॉयमेंट के लिए देखिए 21 प्रकार का आपको ऐसे रोप कोर्स मिलेंगे। और यहाँ पर आगे दिखाई जरा सा, और देखिए कितने, ये पहला, दूसरा, ऐसे तरह तरह के आपको 21 प्रकार के रोप कोर्स देखने को मिलेंगे। और मैं इसके बारे में भी सर से जरा सा बातचीत करना चाहूँगा। सर इधर आएंगे जरा सा। सर इस रोप कोर्स के बारे में बताइए, इससे क्या लाभ मतलब? सर ये बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग, अच्छा बैलेंस बनाने वाला है सर। बैलेंसिंग करना होता है जिससे आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बैलेंस क्रिएट होता है। मतलब और शरीर आई का संतुलन concentration- बनता है ना सही हाँ, से। जी, और जी। आई कंसंट्रेशन होता है कि आपको सही रोप को पकड़ना है, सही रोप को चुनना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। जी सर। तो ये आपका बैलेंस बनाने वाला रोप कोर्स है। और ये आपका थर्ड है ना सर, ये थर्ड। ऐसे लगभग 21 प्रकार के रोप कोर्स यहाँ पर है। एंड देखिए, एक तो आपके शरीर को एक्टिव करने वाला रोप कोर्स है, दूसरा का शरीर का बैलेंस बनाने वाला रोप कोर्स है। और ये तीसरा जो है ना, इसके बारे में मैं सर से बात करूंगा। मतलब 21 प्रकार के रोप कोर्स है। देखिए पूरे शरीर के लिए जरूरी है। एक आपको आपके शरीर को एक्टिव बनाता है, दूसरा आपके शरीर का बैलेंस बनाता है। ये तीसरा जो रोप कोर्स है, जैसा इसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा सर से। ये भी स्टैंडिंग जिगजैग पुल है, जिगजैग रोप कोर्स है। अच्छा, पुल इसमें है सर हम एक लोगों तरह का जो उतार चढ़ाव, पैर को किस तरह से ऊंचाई पे रखना है, जी। किस तरह से नीचाई में ढालना है और उस वक्त अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट रखना है,
उस तरह की चेतना ये वाला रोप कोर्स जगाता है। इसी तरह के यहाँ पे पूरे 21 रोप कोर्स है। हर रोप कोर्स में एक तरह का अलग ही मज़ा है। जब ये रोप कोर्स पूरा किया जाता है उसके बाद में जो भी लोग इसको एंजॉय करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, वो अपने आप को एक अलग तरह का एनर्जी। एडवेंचर पार्क में सबसे बड़ी यही सुविधा बहुत अच्छा लग रही है, क्योंकि ये टोटल जो 21 रोप कोर्स है इसमें अलग अलग मतलब जो अलग अलग चीज़ें हैं ना वो हमें सीख देती है। पहला एक्टिविटीज, दूसरा बैलेंस और ये तीसरा फूड है जो हमें बताता है कैसे संभल कर चलना है, कैसे क्या करना है। ऐसे देखिए 21 प्रकार के यहाँ पर आपको एडवेंचर मिलेंगे, रोप कोर्स मिलेंगे जो हमें अलग अलग चीज़ें सिखाने को मजबूर करते हैं। देखिए जैसा ध्यान से इस चीज़ को आप देखिए, टायर वॉल है जो मिलिट्री में जो सिखाई जाती है, टायर वॉल उसी प्रकार का है। और ये हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। एक बार इसको जूम करिए और जूम करके दिखाइए। इस तरह का एक्टिविटीज़ जो है ना ये जलालपुर एडवेंचर पार्क में ही हमें मिल सकती है। ये जेपी से होते हुए सोनपुर के गंगाजल में पड़ता है जलालपुर पार्क एडवेंचर पार्क है। और तरह तरह के ऐसे देखिए 21 एक्टिविटी यहाँ पर मौजूद है और जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट फील करेंगे। थोड़ा सा कैमरे को नज़दीक ले, इसको जूम करिए यहाँ से, इसको जूम करके एक बार दिखाइए, उस भाग को जरा सा जूम ऊपर दिखाइए। तो कहीं ना कहीं इस पार्क में आप लोग आए, कम से कम हफ्ते में एक बार आए, लेकिन आए ये जो 21 प्रकार के एक्टिविटीज़ है इसका आए और पूरा आनंद उठाए। बंद कर दीजिए, बंद कर। ये पहाड़ों वाला रोप कोर्स है जो हमारे शरीर को फुर्तीला बहुत ज़्यादा बनाती है। जिस रोप कोर्स को मैंने दिखाया उसमें 21 प्रकार के रोप कोर्स हैं और टोटल एक्टिविटीज़ 50 से अधिक प्रकार के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा एक बार देखिए, ऐसे आपको आर्मी में तरह तरह के रोप कोर्स देखने को मिलते होंगे। अगर आप अपने आप को, अगर मान लीजिए आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो जरूर आप जलालपुर एडवेंचर पार्क में आए। इसमें 21 प्रकार के रोप कोर्स है जो हमें आर्मी के लिए भी मजबूत करती है। एक बार इसको जूम करके दिखाई, देखिए कितना रिस्की चीज़ है, देखिए कितना रिस्की चीज़ है। वॉल क्लाइंबिंग, इस थोड़ा सा कैमरे घुमाएंगे इधर। हाँ सर, बताएंगे जरा सा इसके बारे में एक बार आप। ये जो एक्टिविटीज़ है ये वॉल क्लाइंबिंग है। इसको वॉल क्लाइंबिंग भी बोलते हैं, रॉक क्लाइंबिंग भी बोलते हैं। जी जी। ये एक्टिविटी करते समय ऐसा फील होता है कि हम लोग कहीं एक ऊंचा पहाड़ है और उस पहाड़ में हम लोग चल रहे हैं जी सर। बिना किसी ज़्यादा सपोर्ट के। मतलब ये एक पहाड़ के समान है और उस पहाड़ पर ऐसा फीलिंग होता है कि हम उस पहाड़ पर चल रहे हैं। एक बार जूम करके दिखाई, जैसे एक बार देखिए कितना ऊपर चले गए हैं और एक पहाड़ के समान ही उनको फील हो रही होगी। एक रिस्की चीज़ भी है लेकिन पूरा यहाँ पर सेफ्टी बरती गई है। सेफ्टी बेल्ट से लेकर हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो जरूर एक बार इस पार्क में आए, जलालपुर पार्क एडवेंचर पार्क में आए और यहाँ पर इस क्षण का आनंद उठाए। अभी एडवेंचर पार्क का ये जायंट स्विंग है और देखिए एक ऐसा नज़ारा है जो आपको एक तरह से समझिए स्वर्ग का दर्शन कराती है। जब ये ऊपर जाती है तो भी आगे गंगा नदी पड़ती है, उसका भी दर्शन होता है और ये पीछे भी जाएगी तो भी गंगा नदी का दर्शन होती है। तो ये एक जायंट स्विंग है, एडवेंचर पार्क का सबसे अच्छा स्विंग है। जैसा इसको एक बार जूम करके आप दिखाइए, ये 65 फीट ऊपर जाता है। घर में हमारे जो झूले होते हैं वो 4 फीट 5 फीट ऐसे अप डाउन करता है, लेकिन ये 65 फीट से भी ज़्यादा ऊपर जाता है। एक बार इसको जूम करके दिखाइए। आगे जाने पर एक तरह से अंदर ऐसी फीलिंग होती है ना, कह नहीं सकते उसके बारे में। मतलब हमारा दिल जो है ना खिल उठता है। आगे जाइए, ऊपर जाएंगे तो भी देखिए गंगा नदी का दर्शन होता है। एक बार कैमरा घुमाइए, जरा सा एक बार कैमरा घुमाइए। आगे देखिए वहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रही होगी गंगा नदी का दर्शन होती है, यानी स्वर्ग का पूरा दर्शन हो जाती है। अभी एक बार जूम करके उसको दिखाइए, जैसा वहाँ पर ये जायंट स्विंग है जो 65 फीट से ऊपर हमें कम से कम लेकर जाती है। जैसे जा रही है वैसे वापस भी ये जाने वाली है। आंसर। और देखिए जो जायंट स्विंग है वो देखिए कैसे वहाँ से आएंगे लोग, कितना एक्टिविटीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है जलालपुर पार्क में। और देखिए एक बार कितना रिस्की चीज़ है और यहाँ से दर्शन होता है स्वर्ग का। एक बार देखिए ध्यान से, एडवेंचर पार्क ऐसे पार्कों में आप आए और इसका इंजॉयमेंट उठाए। करीबन 65 फीट हमें ये ऊपर ले आती है और आगे गंगा नदी पड़ती है और उसी का दर्शन हमें होता है ऊपर और नीचे जाते हुए। हमारे घर में जो झूले पाए जाते हैं वो सामान्य झूले होते हैं, लेकिन ऐसे झूले आपको इसी जलालपुर एडवेंचर पार्क में आपको मिल सकते हैं जो आगे गंगा नदी का हमें दर्शन कराती है। जिस तरह से मैंने जीप साइकिल का आपको इंजॉयमेंट कराया, उस तरह से ये जीप लाइन है और ये जीप लाइन का कैसे इंजॉयमेंट कर रहे हैं लोग और यहाँ पर आनी चाहिए। देखिए कैसे यहाँ से आपको एक तरह से अंदर से फील होती है। जैसा एक बार जूम करिए, इसको कैमरा को जूम करके देखिए। अभी वहाँ पर सब तैयारी चल रही है, बस कुछ ही मिनटों में वो आएंगे। ये जीप लाइन है। अभी हम लोग जिसका सैर किए थे वो जीप साइकिल था, अभी जिसका सैर करने वाले हैं वो है जीप लाइन। तो ऐसा एडवेंचर आपको किसी अन्य पार्क में मिल नहीं सकता है मेरे अनुमान से, क्योंकि इसमें एक नहीं 50 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ मौजूद है।
तो कभी आए आप लोग इस पार्क में आए और इस पार्क का एंजॉयमेंट उठाए। हफ्ते में एक दिन भी टाइम मिलती है ना, तो जेपी सेतु के सामने ये पार्क पड़ता है, एडवेंचर पार्क जलालपुर में पड़ता है। ये पुराना पार्क है जिसमें अभी हम लोग जीप लाइन को देखने वाले हैं। रेडी, सिग्नल दीजिए, सिग्नल। एक बार घुमाइएगा यहाँ से ऐसे उठा के ऐसे घुमा दीजिए। और देखिए जीप लाइन का एक बार नज़ारा देखिए, जीप लाइन का नज़ारा देखिए। ऐसा नज़ारा आपको जलालपुर पार्क में ही मिल सकता है। देखिए कितना एक्टिविटीज है और कितना उत्साह बच्चों के अंदर भरी रहती है। ऐसे ऐसे एक्टिविटीज आपको जलालपुर पार्क में ही मिल सकता है। एक बार जरूर आए और इसका आनंद आप जरूर उठाए। एक बार जूम करके दिखाइए, जरा इधर आइए। इतना अच्छा एक्टिविटीज जो है ना आपको ये जलालपुर पार्क में मिल सकता है। जेपी सेतु के सामने पड़ता है। आप लोग आए, इसका इंजॉयमेंट जरूर उठाएं। ये तरह तरह का यहाँ पर आपको एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। और ये जीप लाइन है। एडवेंचर पार्क के बहुत सारे नज़ारा को मैंने दिखाया, उसी में से एक ऐसा नज़ारा है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। 360 डिग्री आपका साइकिल है। अभी ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। बस इसमें क्या करना, थोड़ा सा पाउडर मारते रहना है। अभी देखिए करके भी दिखाएंगे। ये देखिए एडवेंचर पार्क एक ऐसा ये पार्क है जिसके चारों ओर तो नहीं, साइड से गंगा नदी बहती है। यहाँ गर्मी हो चाहे ठंडी हो, गर्मी की खासकर बात करते हैं, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं बहते रहती है। देखिए मैं घाम में खड़ा हूँ पूरा, लेकिन फिर भी पसीना नहीं निकल रही है। ये खासियत इस पार्क की है। तो आप लोग आए एक बार पार्क में। जलालपुर पार्क एडवेंचर पार्क में 50 से ज़्यादा एक्टिविटीज मौजूद है जिसका मैंने आपको शेयर कराया। और ये देखिए इस साइकिल का आप जैसा शेयर करिए, जूम करिए इसको और दिखाइए एक बार जैसा इसको। बस थोड़ा सा पाउडर मारते रहना है और ये 360 डिग्री का कोण आपको बनाकर दिखाएगा। अब कहीं ना कहीं मैथ में पढ़े होंगे कि एक ब्रिज जो है ना जब चारों घूम जाती है ना, पूरा घूम जाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। अभी देखिएगा जरा सा, जूम करके और देखिए जरा सा एक बार देखिए कैसे पूरा 360 डिग्री कोण बना रही है। और शायद आप लोग आम लोग तो ऐसे कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आए, अगर ये सारी चीज़ आप देखना चाहते हैं, एंजॉय उठाना चाहते हैं, तो एडवेंचर पार्क में आप लोग जरूर आए। ये जेपी सेतु के सामने आपका पड़ता है। सोनपुर से जेपी से गुजरते हुए गंगाजल में पड़ता है। ये एडवेंचर पार्क का ये अलग नज़ारा है जिसको रॉकेट इजिप्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग बचपन में गुड़देल चलाते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको खींच कर मारी जाती है। बच्चा लोग ऐसा काम करता है। उसी को इंजीनियर साहब सोचे क्या कि बच्चे गुड़देल चलाते हैं और क्यों ना आदमी को हम लोग चलाते हैं। देखिए कैसे इसका कितना अच्छा एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा अनेक नज़ारा, नई नई चीज़ आपको देखने को एडवेंचर पार्क में ही मिल सकते हैं। एक बार जरूर आए, जेपी सेतु के सामने पड़ता है ये पार्क, जलालपुर पार्क का नाम है, ठीक है ना। तो ये रॉकेट इजिप्टर है जिसके अनेक आपके शरीर के लिए फायदे हैं और ये लगभग 80 फीट से ज़्यादा ऊँचा जाता है। एक बार देखिए जरा सा कितना इंजॉयमेंट वाली फीलिंग ये देती है। और देखिए एक बार जूम करके दिखाइए, ऐसा नज़ारा आपको एडवेंचर पार्क में ही मिल सकता है। और ऐसे बहुत सारे आपको एक्टिविटीज यहाँ पर नई नई देखने को मिलती है। ये आपका गुड़देल वाला सिस्टम आ गया जिसको बच्चे जो है ना घींच के मारते हैं, उसी प्रकार के रॉकेट इजिप्टर है। तो एक बार जलालपुर पार्क में आप लोग आए, उसका इंजॉय करें। एक बार जरूर आए और देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और सिर्फ चीज़ें ही नहीं, यहाँ पर आने के बाद आपको अलग एक तरह की फीलिंग होगी जिसको आप लोग देख सकते हैं। हम लोग जलालपुर पार्क का जो पुराना पार्क है उसका मैंने आपको दृश्य दिखाया। एक एक चीज़ें, सारी एक्टिविटीज मैंने आपको दिखाया, कितनी प्रकार के वहाँ पर एक्टिविटीज मौजूद हैं। और ऐसा मतलब जो चीज़ें हैं ना देखने को आपको इसी प्रकार के पार्क में मिल सकते हैं, एडवेंचर पार्क में। अभी हम लोग दूसरे पार्क में आ चुके हैं और इस पार्क में आपको आना है और यहाँ पर इस पार्क से उस पार्क में ले जाने के लिए जिस पुराने पार्क को मैंने आपको दिखाया, अभी सैर कराया है, वहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर फ्री में एक समझिए कि आपका बोलेरो और यहाँ पर बस है। और देखिए ये दो पार्क है जिसमें दो तरह की आपको दृश्य है। सबसे ज़्यादा उसमें 50 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज मैंने आपको दिखाया, जो पुराने पार्क का मैंने अभी आपको दृश्य दिखाया। और ये नई जो पार्क बन रही है यहाँ भी बहुत प्रकार की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। और सारी चीज़ मैं अभी दिखाना चाहूँगा। सर है यहाँ पर, जैसा सर इस बस के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आप फ्री सेवा दिए हैं क्यों दिए हैं सर? इसके पीछे का कोई रीजन सर? जलालपुर फन में हम लोगों ने जो इसके पहले आपने देखा है वो जलालपुर फन एडवेंचर पार्क है। और यहाँ पे जो बन रहा है ये जलालपुर फन अम्यूजमेंट पार्क बन रहा है। अम्यूजमेंट पार्क, जलालपुर फन अम्यूजमेंट पार्क और एडवेंचर पार्क, यहाँ की जो दूरी है वो तकरीबन आधे किलोमीटर से ज़्यादा है। जी। तो वहाँ पे हम लोगों को ने जो पब्लिक के लिए
ट्रांसपोर्टेशन हमारे तरफ से ही अवेलेबल किया है। जैसा कि आप ये जगह देख रहे हैं, ये पूरा खाली जगह, जी सर। ये हम लोगों ने पार्किंग डेवलप किया हुआ है। मतलब जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे वो सब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपना प्राइवेट उनका जो पर्सनल गाड़ी है वो यहाँ पे पार्क करेंगे। यहाँ से हम लोग उनको हमारी बस और बोलेरो, इसमें जलालपुर फन का जो एडवेंचर पार्क है वहाँ तक के पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएंगे। यानी ये पार्क है और यहाँ पर गाड़ी लगाने की सुविधाएं हैं। जो लोग आएंगे पार्किंग करने के लिए वो अपनी निजी सामान, निजी गाड़ी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद एडवेंचर पार्क में पहुँचाने के लिए एक बस और एक आपका बोलेरो यहाँ पर मौजूद है। ये दोनों जैसा इधर लाएंगे, इधर ये, और इसको जूम करके दिखाइए। और ये फ्री सेवा है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। देखिए इस जो आपका पार्क है, ये दोनों पार्क, एडवेंचर पार्क है और ये दूसरा का पार्क है, इन दोनों पार्क में अनेक तरह की फैसिलिटियाँ मौजूद है। अभी मैं सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। पुराने पार्क का मैंने आपको दिखाया दृश्य, 50 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज थी जो अन्य आपको पार्क में नहीं मिल सकते हैं। अभी मैं यहाँ की और सही दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कैमरा को आप आगे लाइए और आगे सारी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। अभी हम लोग इस पार्क के और सारे नज़ारा को देखना चाहेंगे। और यहाँ से गो कार्ट वाली, ये फर्स्ट टाइम बिहार में समझिए एक मोटरसाइकिल ये चल रही है, गो कार्ट इसका नाम है। और यहाँ से एंट्री अंदर करेंगे, ऐसे अनेक प्रकार के आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके बारे में मैं यहाँ के सर से जानना चाहूँगा, बाई पार्ट सारी चीज़ जानना चाहूँगा। कैमरा को नज़दीक लाइए और दिखाइए जरा सा। बताइए सर, ये जो गो कार्ट है जो अभी चल रही है, इसकी क्या फैसिलिटी या क्या सुविधाएँ हैं? देखिए कैसा है कि जलालपुर फन का एडवेंचर पार्क हमारा पूरी तरह से बना हुआ है, सेटअप पूरी तरह से रन है। बहुत सारा क्राउड वहाँ पे अभी भी आ रहा है। अभी जो धूपकाला है तो धूपकाले में 2 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक के वहाँ पे हमारा पूरा पब्लिक आता है और फुल एंजॉय करता है। उसके बाद में हम लोगों ने अभी ये जलालपुर फन एडवेंचर अम्यूज़मेंट पार्क का जो सेकंड फेज़ लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हमारा कम से कम 8 से 10 एक्टिविटीज़ अभी बन के रेडी है, जिसका मज़ा भी यहाँ पे लोग ले सकते हैं। तो इसका सिचुएशंस हम लोगों ने उसी तरह से रखा हुआ है सेटअप कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पार्किंग करेंगे। यहाँ से पार्किंग करने के बाद हमारा जो पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ है उसमें हमारा जलालपुर फन एडवेंचर पार्क में जाएंगे। वहाँ पे 7-8 बजे तक के जो भी इनको फुल जो मस्ती करना है, मज़ा करना है, एडवेंचर करना है वो करेंगे, वहाँ आएंगे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पूरा लाइटनिंग सेशन के साथ में गो कार्ट ट्रैक बनाया हुआ है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो नाइट में भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो इस तरह से पूरे दिन भरे की लोगों की फुल एंटरटेनमेंट और फुल एंजॉय की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ जलालपुर फन जलालपुर एम्यूजमेंट जो पार्क है, इसमें समझिए कि पूरे अब आएंगे ना, दिन भर आपका टाइम लग जाएगा घूमने में। यानी अभी हम लोग एडवेंचर पार्क में घूमे थे, ये एम्यूजमेंट पार्क पड़ता है आपका जलालपुर में। और ऐसे जो पार्क है इसका 2 भाग है। पहले पुराने वाले पार्क मैंने आपको दिखाया, ये नई पार्क एम्यूजमेंट पार्क पड़ती है, दोनों रिलेटेड है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ से आप पुराने पार्क पर जाएंगे, नहीं घूमने में आपको 7-8 बज जाएंगे। तो पूरे टाइम निकाल कर आइए। और मुझे जहाँ तक विश्वास है ना, आप एक बार चलेंगे तो जाने का मन नहीं करेगा जल्दी यहाँ से। अभी हम लोग यहाँ पर अंदर गेट के अंदर एंट्री लेना चाहेंगे और यहाँ जो अभी गो कार्ट जो ट्रैक चली है इसका टोटल दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, कितना आकर्षक और कितना अट्रैक्टिव चीज़ है। अभी आगे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे अनेक तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर मौजूद है। 10 प्रकार के लगभग एक्टिविटीज यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर तो मैंने 50 से भी ज़्यादा आपको एक्टिविटी दिखाई थी। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और इसका नज़ारा हम लोग ऊपर से लेना चाहेंगे। कैमरा को नज़दीक ले जाए और आप थोड़ा आगे आएंगे। ये हम लोग सीढ़ियाँ पर चढ़ रहे हैं और यहीं से ऊपर से हम लोग इस नज़ारे को देखना चाहेंगे। कितना रोचक ये नज़ारा है। और ये आपका एम्यूजमेंट पार्क, यानी जलालपुर जो पार्क है उसका दूसरा भाग एम्यूजमेंट पार्क ही है। एडवेंचर पार्क का मैंने आपको पूरा नज़ारा दिखाया। कैमरा लाएंगे और टोटल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जलालपुर पार्क के एम्यूजमेंट पार्क है और इसमें आपको देख सकते हैं गो कार्ट ट्रैक है, जिसमें कितनी रोचक चीज़ें हैं। देख सकते हैं, एक बार एंजॉयमेंट आप इसका कीजिए। और एक बार आप लोग इस पार्क में आए। जलालपुर पार्क का 2 भाग चलता है, एक एडवेंचर पार्क है, दूसरा का एम्यूजमेंट पार्क है, जिसमें अनेक तरह की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ बगल में जेपी सेतु पुल चलता है, रोड है, और उसके ठीक सामने ये पड़ता है। तो एक बार जरूर आप लोग आए और इसका एंजॉयमेंट उठाना जरूर चाहेंगे आप लोग। ये गो कार्ट ट्रैक है आपका, ऐसे अनेक तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर मौजूद है। जिस प्रकार से हम लोग एडवेंचर पार्क में अनेक तरह की चीज़ें देखे थे, उसी तरह से इसमें छोटे बच्चों के लिए भी अनेक तरह की चीज़ें मौजूद है। यानी बड़े और छोटे इस पार्क से निकल कर भाग नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद है जो सबको अपनी ओर खींचती है। ये है एम्यूजमेंट पार्क, यानी एडवेंचर पार्क का ये दूसरा का भाग एम्यूजमेंट पार्क है, जिसमें अनेक तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो जलालपुर पार्क के 2 भाग आप लोग आए और यहाँ पर इंजॉयमेंट करें। के लिए छोटे बच्चों के लिए चलाकर भी मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रेन। ये छोटे बच्चों के लिए बनाई गई ट्रेन है
और इस ट्रेन में सिर्फ बड़े ही नहीं, इस पार्क में बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। देखिए कितना रोचक है, ये आपका पार्क है, एम्यूजमेंट पार्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना हो सके सभी कोई आए और इंजॉयमेंट करें। टेम्पो लाइन पार्क है जिसमें छोटे बच्चे सब कोई इंजॉयमेंट कर सकते हैं। आप लोग भी आए, ऐसे देखें बहुत सारे मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई है। आपका एम्यूजमेंट पार्क का बुल राइड है, इसमें छोटे बच्चे सब कोई इंजॉयमेंट कर सकते हैं। ऐसे अनेक तरह की चीज़ें, जैसा आप उसको करके दिखाइए। और तो नहीं लिए हाँ, तो देखिए अभी एक सवारी बैठे हुए हैं, कितना इंजॉयमेंट कर रहे हैं बेचारे। एम्यूजमेंट पार्क का सबसे रोचक और आकर्षक दृश्य मैं दिखाना चाहूँ ना, तो वो दृश्य देखिए सामने आप एक बार जूम करिए। ये सबसे आकर्षक चीज़ें बन रही है अभी, गुम्बज। और जितना आकर्षक देख सकते हैं, इसमें अनेक तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर आकर्षित करती है और बांध कर रखती है इस पार्क में। एक बार आने के बाद ये जाने का फिर यहाँ से मन नहीं करता। कैमरामैन साहब जरा सा आप नज़दीक आएंगे और नज़दीक आइए। और ये एक ऐसा गुम्बज है, देखिए ये आकर्षित कर रही है। आप कैमरे में देखकर भी आपको एक अलग तरह की फीलिंग महसूस हो रही होगी। और इसमें अनेक कार्य जो अभी जारी है। यहाँ भी देखिए अभी कुछ बन रही है। यानी इस पार्क में, एम्यूजमेंट पार्क में अनेक तरह की चीज़ें मौजूद है और अनेक चीज़ें अभी बन रही है। जलालपुर पार्क में 2 पार्क है, एक एम्यूजमेंट पार्क, दूसरा का एडवेंचर पार्क है। आपको दोनों पार्क का मैंने शेयर करा और नई नई चीज़ यहाँ पर भी बन रही है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े, जैसा मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूँगा। ये पार्क जो है ना, इस पार्क का नाम क्या पड़ेगा भैया पर? सबसे पहले कैमरा लिए, जलालपुर फन एम्यूजमेंट पार्क इसका नाम है। जी जी। तो इस पार्क की आपके नज़र में सबसे बड़ी खासियत क्या है? हर पार्क से कुछ ना कुछ इस पार्क में मैंने दृश्य देखा अलग है। यहाँ एक से एक एक्टिविटी है जी, एक गो कार्टिंग है जी, और यहाँ बहुत खाने पीने की भी सुविधा मैंने उपलब्ध है जी, जिसे मैं मोमो नेशन बनिए मैंने हर चीज़ मैंने यहाँ है। यहाँ वाटर पार्क अभी फिलहाल में बन रहा है, गुम्बज है, पीछे में भी काम चल रही है, ठीक है। यानी इस पार्क की ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अन्य पार्क में नहीं दिखाई देगी या नहीं मिलेगी। ये पार्क हमें एक दूसरे से बांध कर रखता है। जानते हैं आदमी कहाँ पर टिकता है? जहाँ पर मन लगे। और ऐसा दृश्य मैंने आपको एडवेंचर पार्क और एम्यूजमेंट पार्क में दिखाया। आप लोग आए एक बार, इस पार्क का एंजॉयमेंट फुल्ली करें। रियलिटी बोल रहा हूँ मैं, आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। पूरा जो प्लानिंग आपने देखा, जो चीज़ें आपने देखा, वो सारी चीज़ें सर का तैयारी कराया गया। तो सबसे पहले मैं सर का नाम जानना चाहूँगा। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? संदीप। संदीप है सर। ये जो आप पार्क बनाए हैं, इसमें जो फैसिलिटी है जरा सा मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा उसके बारे में। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये पार्क हमने नहीं बनाया है। अच्छा, आपने नहीं? रिनोवेट कर रहे हैं। अच्छा जी सर। बट बहुत कुछ मैं उसके बारे में जानता हूँ। जी, जैसा कि आप जलालपुर फन एडवेंचर पार्क में गए तो वहाँ पे आपने देखा कि आपको तकरीबन 21 अलग अलग डिफरेंट टाइप के रोप कोर्स मिले। जी उसके सर। बाद में टायर वॉल मिला, रॉक क्लाइंबिंग मिला, सबसे बड़ा जॉइंट स्विंग मिला। उसके बाद में आपने जिप साइकिल में सिंगल सीट, डबल सीट उसके ऊपर एंजॉय किया। उसके बाद में जिप लाइन एंजॉय किया। उसके बाद में स्काई रोलर एंजॉय किया, रॉकेट इजेक्टर एंजॉय किया, फिर 360 डिग्री साइकिल एंजॉय किया। और उसके बाद में फिर फुल एंजॉयमेंट के लिए आपने बोटिंग भी देखी। यानी उसमें जो आपने एक्टिविटीज देखी थी, लगभग 50 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज उसमें मौजूद थी। आज जो हम लोग एडवेंचर पार्क जलालपुर में घूमे थे, उसमें 50 से ज़्यादा एक्टिविटीज का मैंने आपको शेयर कराया है और शायद आप उसको देखिए ध्यान से। और हम लोग एम्यूजमेंट पार्क में और वहीं पर सर से बैठे उनके ऑफिस में, और जैसा एम्यूजमेंट पार्क की हम खासियत जानना चाहेंगे सर आपसे। उसके बाद में फिर हमारा सेकंड फेज जो जी। है जलालपुर फन अम्यूजमेंट पार्क, वो लॉन्च हुआ, जिसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत बड़ा एक 30,000 स्क्वायर फीट का पार्किंग प्लेस अवेलेबल किया है, जहाँ पे लोग अपनी खुद की गाड़ियाँ पार्क करके हमारा जो पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है वो एंजॉय करेंगे, ताकि रास्ते में से जाते हुए भी उनको फुल एंजॉयमेंट मिले और वहाँ जाके पूरा एडवेंचर पार्क एंजॉयमेंट करें। वहाँ से वापस आके या फिर यहाँ पे भी टोटल अम्यूजमेंट पार्क है, जहाँ भी फिलहाल हमारा अम्यूजमेंट पार्क सेकेंड फेज का है, वो डेवलपमेंट पे है। लेकिन यहाँ पे अभी तक के हमारा गोकार्ट ट्रैक बन चुका है, 4-in-1 बंजी रेडी हो चुका है, मेल लाइन रेडी हो चुका है, ब्लू राइड रेडी हो चुका है, छोटे बच्चों के लिए बोटिंग रेडी हो चुका है, उनके लिए छोटा एक टॉय ट्रेन है वो भी रेडी हो चुका है, छोटे बच्चों के लिए छोटा सा एक ट्रैम्पोलिन पार्क का सेटअप भी रेडी हो चुका है। उसके साथ में यहाँ पे भी बहुत बड़ा रॉकेट इजेक्टर और साथ में ह्यूमन गायरो जो 360 लोगों को घुमाता है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो स्टेप बाय स्टेप्स यहाँ पे धीरे धीरे लॉन्च होगी, लेकिन अभी तक के मैंने जितने एक्टिविटीज़ बताई वो सब एक्टिविटीज़ यहाँ लोगों के लिए फुल्ली अवेलेबल है। यानी इस पार्क में भी, एम्यूजमेंट पार्क जो जलालपुर में आपका पड़ता है, इसमें भी अनेक प्रकार की एक्टिविटी अभी मौजूद है जो चालू हो चुकी है। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं
और देखिए यही एक ऐसा पार्क है जिसके दो भाग चलते हैं, एक एडवेंचर और दूसरा का आपका एम्यूजमेंट पार्क है, जिसमें अभी पहला जो मैंने आपको एडवेंचर पार्क का सैर कराया था उसमें 50 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज मौजूद है, जिसमें 21 प्रकार के मैंने रोप कोर्स को आपको दिखाया था। उसके अलावा अनेक प्रकार के मैंने आपको एक्टिविटीज दिखाई थी। और यहाँ जो एम्यूजमेंट पार्क है, एक बार जैसा इस शीशे से घुमा कर दिखाइए, मैंने आपको सारी चीज़ें बाई पार्ट करके दिखाई है, टोटल चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। कैमरामैन साहब आपका ध्यान भटक गया, इधर लाएंगे कैमरा जरा सर। और यहाँ पर तरह तरह की मैंने आपको चीज़ें दिखाई है, सर से भी मैंने बातचीत करी है। और ये एक ऐसा पार्क है जिसमें अनेक तरह की चीज़ें मौजूद है। आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस पार्क में एक बार आएँ। देखो पार्क का मतलब क्या होता है, जो हमें बांध कर रखे, और ये एम्यूजमेंट पार्क और एडवेंचर पार्क जो है ना हमें एक दूसरे से बांध कर रखती है। इंसान वही दिखता है जहाँ पर मन लगता है, और मन लगाना है तो इस पार्क में आए। जलालपुर जेपी सेतु के सामने ये पड़ता है, एडवेंचर पार्क एम्यूजमेंट पार्क। एक बार यहाँ पर आए और घूमे, आने के बाद जाने का दिल नहीं करेगा। तो आना आपका, लेकिन जाना यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए एक बार आए, एम्यूजमेंट पार्क में आए, एडवेंचर पार्क में आए, जेपी सेतु के सामने पड़ता है। जय हिंद।